दिव्यांश दुबे जी, जय माता दी। हनुमान जी हनुमान जी एक बड़ी शक्ति है। उनके वीर जो होते हैं, उनके गण होते हैं, उनके सेवक भी होते हैं, वो अलग होता है। ठीक है, उन्हीं के अंडर में चलती है सब शक्तियाँ। हाँ सुमित भाई, मैं बात करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, निश्चिंत रहो, मैं बात करता हूँ। इसलिए जन्मों को भी देख सकते हैं, साधना भी होती है उसकी। और अगर प्रत्यक्ष शक्ति कोई हो तो वो शक्ति से भी पूछ सकते हो आप। वो शक्ति ही बता देता है आपको कि आपने क्या क्या कर्म किया था और उसका भुगतान अभी चल रहा है आपका, या आपके साथ जो भी अभी भूतकाल में जो हुआ उसका कारण क्या है, और अभी प्रेजेंट में क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ, वो सब शक्ति बता देता है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन भी वो देता है। यकीन मानिए, जो मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ ना, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, कुछ कारण है, मैं बता नहीं सकता हूँ। बस इतना मैं बोल रहा हूँ कि समझ जाना, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए अच्छे के लिए है। हनुमान वीर साधना भैया कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बजरंग बली के भगत होने चाहिए आप। पूर्ण ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा, एकदम पूर्ण सात्विक तरीके से। आप हनुमान के जो गण होते हैं, हनुमान जी को वीर होते हैं, उनको सिद्धि कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ दुर्गा की सवारी, दानव राजा की साधना। कौन से दानव राजा की साधना भैया? चलिए, समझे कि नहीं सारी चीज़ें? अभी मैं दूसरा कोई टॉपिक पे आपको, दूसरा ये क्या तंत्र के रिलेटेड बता रहा था। ये हो गया तंत्र काट के विषय में बताया मैंने, और तंत्र क्रिया कैसे होती है उसके विषय में बता रहा हूँ। तंत्र क्रिया तब ही होती है जब पूर्व जन्म से कुछ रिलेटेड हो आपके साथ। सेम ही चीज़ें हैं, याद रखिएगा। अगर आपने समझो किसी के ऊपर तंत्र किया हुआ है और आप सही नहीं हो, ठीक है, गलत थे, फिर भी तंत्र का उपयोग गलत किया है, समझ रहे हो? पहले मेरी बात पे गौर करना सब लोग, तो आपको आइडिया आएगा। ठीक है, जैसे आप एक साधक हो, ठीक है, तंत्र विद्या में निपुण हो, शक्तियाँ भी बहुत है आपके पास, ये सब जानते हुए भी अगर आपने दुष्ट कर्मों का साथ दिया और दुष्ट अभिचार कर्म किया, तो उसका परिणाम आने वाले जन्मों में दिखेगा और वो भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अब कमेंट नहीं कर पाओगे भैया, ठीक है। आप दिव्यांश दुबे जी, मुझे पसंद नहीं है बार बार कमेंट करो। कमेंट मत करिए कोई भी अभी, ठीक है, नहीं तो लाइव सेशन ही बंद कर दूंगा। मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप लोगों को कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ। आप ध्यान से समझो पहले चीज़ें। आपकी ताकत नहीं है भाई हनुमान जी का वीर सिद्ध करने की, ठीक है। बार बार ऐसे मत बोलो हनुमान जी वीर सिद्ध करना है, हनुमान जी वीर सिद्ध करना है। आपको पता भी है हनुमान जी वीर कैसे होते हैं और उनको रखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। हालत ख़राब हो जाएगा आपका, वीर के अनुसार रह नहीं पाओगे, ठीक है। वीर की कंडीशन अलग रहती है। 24 घंटे काम मांगेंगे वो, पागल हो जाओगे। तो क्या कह रहा था मैं, जैसे तंत्र अभिचार तंत्र कोई करता है सब कुछ जानने के बाद भी, तो क्या होता है कि वो इंसान को आने वाले
फ्यूचर में, अगले जन्म में उसका भुगतान करना पड़ेगा उनको। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सब सच्चाई जानने के बाद भी उसने अगर बुरा कर्म किया है तो उसका दंड के स्वरूप प्रकृति उसको दंड अवश्य देती है। हाँ, अगर ज्ञान नहीं है आपके पास, ठीक है, और आप तंत्र विद्या करते हो किसी के ऊपर, आपको नॉलेज नहीं है, तो आप खुद भुगतोगे अपने अपने कर्मों का हिसाब, मतलब खुद भुगतोगे। जैसे पूर्व जन्म में कुछ गलत कर्म किया है आपने, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि उसका भुगतान के लिए आप ही के हाथ से तंत्र होगा। ऐसा बात है, आप ही के हाथ से तंत्र होगा और फिर आप ही को भुगतना पड़ेगा। ये बहुत छोटी छोटी और बहुत शार्प चीज़ें हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। बहुत उलझन भरी चीज़ है ये, आप लोगों को कैसे समझाओ ये चीज़। देखो, हकीकत जानने वाला इंसान कभी तंत्र नहीं करता है, याद रखना। हाँ, तंत्र वो करेगा लेकिन प्रोटेक्शन के लिए करेगा। दूसरा, जो शक्ति उसको बोलेगा कि बेटा इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करो, क्योंकि सामने वाला का जो पाप कर्म है, वही पाप कर्म, वही पाप का घड़ा और वही ऊर्जा, वो सिर्फ एक अच्छा व्यक्ति क्या करता है कि वो उसका दिशा मोड़ देता है और उसी का कर्म उसी के ऊपर वो डाल देता है। पूर्व जन्मों का कर्म, जो बुरा कर्म है, वो पूरा उठा के उसके ऊपर डाल देता है। फिर क्या होता है कि वही उसी के कर्म उसको खा जाते हैं। फिर वो जो साफ सुथरा साधक है उसके हाथ गंदे नहीं होते हैं। समझे कि नहीं? इससे क्या होता, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगा, याद रखना। और जब कोई साफ सुथरा साधक अपनी शक्ति का प्रयोग करके, अपना बल प्रयोग करके अगर कोई कर्म करता है तो उसके सामने बहुत कुछ दाव पे लग जाता है उसका। तो वो सोचता है, समझता है, क्योंकि उस भाव में वो रह रहा है ना कि ये सब चीज़ें हो रहा है कर्मों की वजह से, तो क्यों मैं जानबूझ के ये कर्म करूँ और क्यों अपना पुण्य मतलब मैं खो और क्यों मतलब ये कर्म करूँ। क्योंकि ये करेंगे, जो अज्ञानी होता है वो तो करता ही है, लेकिन जिसके पास ज्ञान होता है तो वो तो नहीं करता, वो तो सोच समझ के स्टेप लेता है। समझे कि नहीं? वो शांत रहता है, उसको गुस्सा भी जल्दी नहीं आता है। हाँ, महाभारत एक टाइम पे वो करा सकता है, याद रखिएगा, लेकिन समय पे एक समय होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत करवा दिया था कौरव और पांडवों के बीच, तो वो तो भगवान थे, वो चाहते तो 2 मिनट में उड़ा सकते थे सबको, 2 मिनट में सब लोगों को परास्त कर सकते थे। क्यों नहीं किया? इतना तामझाम क्यों किया? इतने लोगों को क्यों आपस में लड़वा दिया? आपस में लाखों करोड़ों लोगों को मरवा दिया आपस में। तो वो क्यों मरवाया? इसके पीछे कारण होता है। वो कर्म कर रहे हैं, ठीक है, उनका वो कर्म कर रहे हैं और वो गाइडलाइंस दे रहे हैं पूरा उनको कि कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा। बैकग्राउंड में चल रहा होता है उनका ही मन, याद रखिएगा, वो वही करवाते हैं पूरा, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से उनका मुक्ति का रास्ता है। देखिए, मुक्ति 2 प्रकार की होती है। एक साधक अपने जीवन में सिद्ध साधना करके मुक्ति प्राप्त करता है, सिद्ध ज्ञान प्राप्त करके, सही ज्ञान प्राप्त करके वो मुक्ति प्राप्त करता है। और एक दुष्ट अपने दुष्ट कर्म करके वो मुक्ति प्राप्त करता है, ठीक है, याद रखना। और लेकिन दुष्ट कर्मों का परिणाम ये होता है कि वो स्वर्ग की जगह पे नरक में वो भुगतता है, और जो साफ सुथरा साधक होता है वो परम ब्रह्म की जगह पे उसकी उपाधि मिलती है, ठीक है।